ओवर टाइम करने के लिए मैं बिना कपड़े बदले ही जल्दी जल्दी कंपनी पहुंच गया। सिर्फ थोड़े पैसे कमाने के लिए लिफ्ट में मैंने हड़बड़ी मैं अपने शरीर पर पहने गहने उतारने शुरू किए, लेकिन मेरी पूंछ बहुत ज्यादा बड़ी थी। मैंने बगल में खड़े आदमी से कहा कि वह थोड़ी देर उसे पकड़ ले। उसी समय फोन पर मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे लिए क्लाइंट के बारे में बड़बड़ा रही थी। मैंने उससे कहा कि क्लाइंट से बात करते समय मैं हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखूंगा, लेकिन दिल ही दिल में मैं उसे 100 बार गाली दे चुका था। लिफ्ट जल्दी ही रुक गई। मैं तुरंत आगे बढ़ा और अपने बॉस का गर्मजोशी से स्वागत करने लगा, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई जब बॉस सीधे उसी आदमी के पास चले गए। तब पता चला कि वही आदमी कंपनी का सबसे अहम क्लाइंट था। मुझे लगा कि शुरू होने से पहले ही यह डील खत्म हो जाएगी। उस वक्त बॉस अभी अभी यह डींग मार रहे थे कि मैं हर क्लाइंट का सम्मान करता हूँ, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरे चेहरे की मुस्कान पर पड़ी, उन्हें लिफ्ट में कहीं मेरी बात याद आ गई और सच में उन्होंने हमारी कंपनी के साथ सहयोग रद्द करने का फैसला कर लिया। और बस ऐसे ही मेरा $2000 का बोनस चला गया। उसी दिन अचानक मेरी उससे मुलाकात एक ब्लाइंड डेट पर हो गई। अब जब वह कंपनी का क्लाइंट नहीं रहा था, मैंने उससे बदला लेने का फैसला कर लिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैं उसकी पत्नी हूँ। उसकी ब्लाइंड डेट तुरंत उससे सवाल करने लगी। मैंने कहा कि उसकी कंपनी में पैसे लगाने वाली मैं ही हूँ। मैंने अपना सिग्नेचर प्रोडक्ट भी निकाल कर दिखाया। सामने बैठी महिला गुस्से में खड़ी हुई और तुरंत चली गई। मैं जीत की खुशी में उसका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन मुझे फिर से हैरानी हुई जब उसने कहा कि ये ब्लाइंड डेट उसके परिवार ने तय की थी और वह खुद इसे मना करने का बहाना ढूंढ रहा था। ये सुनकर मैं पूरी तरह चुप रह गई। फिर उसने मुझसे पूछा क्या मुझे वह $2000 इतनी सख्त जरूरत थे। मैंने कहा कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनते ही वह अचानक खड़ा हुआ और मेरे बहुत पास आ गया। उसने यहाँ तक कहा कि वह मुझे हर महीने $50,000 देगा, बस शर्त ये होगी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करूँ।